हाय दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपके पास सभी वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे। तो चलिए, आप जान चुके हैं कि अभी तक आपको हम जितना टाइप 4 तक पढ़ा चुके हैं ट्रांसलेशन के इस एपिसोड में, और आप जो पढ़ने वाले हैं अब टाइप 4 के बारे में। बाद आप जो हम बता चुके हैं इससे पहले कि आपको टाइप 5 नहीं पढ़ना है। टाइप 5 कोई टाइप नहीं होता है। अब जो है इसके आगे जो है टाइप 4 के बाद आपको स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ना है। तो अब आपको स्ट्रक्चर से पढ़ना है और आप पूछिएगा, आप पूछना चाहेंगे कि सर कितना तक स्ट्रक्चर आप पढ़ाइएगा। तो हम जो है अप्रोक्स लगभग में आपको 400 तक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, जिसमें से कि आपको दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा कि आपके पास छूट जाएगा। दुनिया का कोई भी ऐसा ट्रांसलेशन नहीं होगा जो उस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आए। भले ही ट्रांसलेशन की बात की जाए तो कुछ टेंस के लिए जो टेंस जो पढ़ाएंगे तो टेंस में कुछ अदर ट्रांसलेशन आएगा, लेकिन टेंस के बावजूद जो दूसरा अदर स्ट्रक्चर पे जो ट्रांसलेशन बनता है वो इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया जाएगा। टेंस में ये सब स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन नहीं आता है, इसलिए स्ट्रक्चर वाइज करके हम आपको स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको टेंस पढ़ने के बावजूद इसको ना पढ़ना पड़े। इसलिए तो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं आज के फर्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी वाक होगा तो उसका कुछ ना कुछ पहचान होगा। जैसे कि आप देखते हैं स्ट्रक्चर वन के बारे में जब पढ़ेंगे, जैसा कि आपको अभी हम यदि पूछते हैं एक ट्रांसलेशन कि मैं ही तो हूँ, तो आपको ये ट्रांसलेशन बनाने में बहुत समय लग जाएगा और शायद आप बना भी नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो किसी भी ट्रांसलेशन को, किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट, यदि स्ट्रक्चर आपको यदि याद रहेगा तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा, चुटकियों में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जैसा कि आप स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखते हैं कि पहचान। सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 में क्या, तो स्ट्रक्चर 1 में हम पढ़ने वाले हैं ऐसा ट्रांसलेशन जिसमें ऐसा वाक्य रहेगा कि मैं ही तो हूँ, आप ही तो हैं। इस प्रकार के ट्रांसलेशन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं ही तो हूँ, आप ही तो हैं, वह ही तो है, या तुम्हारी माँ ही तो है। इस प्रकार के ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो पहचान है, सबसे पहले पहचान जानेंगे कि ऐसा ट्रांसलेशन को पहचानेंगे कैसे कि ये जो है स्ट्रक्चर 1 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद, मतलब ऐसा वाक्य रहेगा, ऐसा वाक्य जो ही आप देखिएगा जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो हो ही तो हूँ, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही तो हूँ लगा हो, अगर वो नहीं लगा हो तो ही तो है लगा हो, अगर है ये नहीं लगा हो तो ये ही तो हो लगा हो, या ही तो है लगा हो, तो उससे पता चलता है कि सब्जेक्ट को जोरदार बनाया गया है। अतः इसका अनुवाद इस नियम से करेंगे, जो है इस नियम से करेंगे। ये रूल देखिए, रूल जो है इट प्लस इज प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले आप इट, यहाँ जो है सब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट को आप जोरदार बनाइएगा तो यहाँ पे इट का प्रयोग किया जाता है। और इससे पहले जो है टाइप 4 के अंदर हम पढ़ा चुके हैं कि इंट्रोडक्टरी इट, टाइप 3 में आपको इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बताया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट को जो जोरदार बनाया जा रहा है, यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्टरी इट का यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में इट को लाया है और इट के लिए यूज किया। इसका सेंटेंस में इस सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई खास इसका कोई मीनिंग, इट का कोई मीनिंग नहीं होगा। इसको एक तरह से इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। जैसा कि आप टाइप 3 में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया जाता था, इसीलिए यहाँ पे इंट्रोडक्टरी इट का यूज किया जाता है। और इसका भी सेंटेंस में कोई विशेष अर्थ, हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो चलते हैं आपको लेके पहले ट्रांसलेशन की ओर। मैं ही तो हूँ, तो मैं ही तो हूँ, देखिए आप तुरंत पहचान जाइएगा कि ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट है, मैं जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही तो हूँ। देखिए यहाँ से मिल रहा है ही तो हूँ, फर्स्ट में मिल रहा है। देखिए दूसरा में ये आप जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ही तो है, देखिए दूसरा में मिलता है ही तो है। इसके जस्ट तुरंत, सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद
ही तो है लगा है, इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है नंबर 1 से स्ट्रक्चर से मिलता है। तो इसका आप जब ट्रांसलेट करिएगा तो ट्रांसलेट के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इट दीजिएगा। जैसे मैं के लिए आपको सबसे पहले इट लगाना ही है। मैं का ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लास्ट में रखना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पहले दिख रहा है मैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को आपको सबसे लास्ट में लगाना है, सबसे लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले आप इट लिखिए सबसे पहले, और उसके जस्ट बाद इज लिखिए। आपको एक चीज और बता दे, ये जो है इट का यूज जो होता है सब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए इसका इट का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे नोट में देखिए इट जो है सिंगुलर है, इट जो सिंगुलर है अतः इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, भले इसके साथ सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो, इसके साथ जो होगा हमेशा सिंगुलर वर्ब इज का। यहाँ पे आप कोई भी ऐसा ट्रांसलेशन आए तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट जो है ये यदि प्लूरल हो जाता है तो आप यहाँ पे इज ही लगाइएगा। प्लूरल अगर होगा तब पर भी, या सिंगुलर हो तब पर भी, क्योंकि इट जो है इट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा इज का ही यूज किया जाता है। जैसा कि आप टाइप 1 में पढ़ चुके हैं, अगर टाइप 1 नहीं पढ़े तो आप टाइप 1 पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। जैसा कि इट के साथ हमेशा इज ही, ये इट जो है और इट जो है ये जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। तो चाहे प्लूरल भी सब्जेक्ट हो तब पर भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोरदार बनाया गया है। तो जैसे मैं ही तो हूँ, इट इज, अब देखिए इट इज लगा दिए और सब्जेक्ट मैं है तो आई दे दीजिए फिर से, इट इज आई। इसका ट्रांसलेट, इसका मैं ही तो हूँ, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, इट इज आई, मैं ही तो हूँ। अब देखिए आप ही तो है तो फिर से आप इट लगाइए और इट के साथ इज लगाइए, हमेशा इज लगाइए, सिंगुलर वर्ब ही लगाइए। आप ही तो है, इट इज यू, आप सब्जेक्ट जो है तो यू लगाइए। वह ही तो है, वह के लिए आप वह के लिए नहीं, सबसे पहले लगाइए इट लगाइए और इट के अकॉर्डिंग आप इज लगाइए और इज के बाद वह ही तो है, इट इज ही। आप उसके जस्ट आप सब्जेक्ट दीजिए। जैसे कि तुम्हारी माँ ही तो है, जैसे तुम्हारी माँ ही तो है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे रूल देखिए, इट का यूज कीजिए, उसके जस्ट बाद इज का, उसके बाद तुम्हारी माँ यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लास्ट में तुम्हारी माँ का मीनिंग दीजिए योर मदर लिखिए। तो जैसा कि आप देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 जो है, स्ट्रक्चर 1 खत्म है। इसी तरह से आपको अब स्ट्रक्चर 2 देखिए, ये जो था स्ट्रक्चर ये छोटा था इसलिए स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर एक बार में ही 2 स्ट्रक्चर को हम शामिल कर लिए, इसलिए आप स्ट्रक्चर 2 में देखिए। अब स्ट्रक्चर 2 में देखिए, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 जो है एक तरह से दोनों एक ही है। ये जो है प्रेजेंट का है और ये जो है ये पास्ट का है, पास्ट का सेंटेंस है। तो जैसे देखिए इसमें स्ट्रक्चर 2 में देखिए इसका जो पहचान होता था, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद ही तो हूँ, ये प्रेजेंट का था। और अब अगर स्ट्रक्चर 2 में देखिएगा तो ऐसे वाक्य यहाँ से आप अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही तो थे। यहाँ पे देखिए पास्ट में चला गया ही तो थे, यहाँ पे ही तो थे पास्ट में चला गया थे, या तो ही तो था, या तो ये लगा रहे, या तो ही तो था लगा रहे, या ही तो था लगा रहे, या ही तो थे लगा रहे। अगर वो नहीं हो तो ही तो थी लगा हो, तो आप इस रूल से उसका अनुवाद करिएगा, ट्रांसलेट करिएगा। जैसे इट वाज सब्जेक्ट, इट पहले इट, उसके बाद सब्जेक्ट, इट उसके बाद वाज, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, जैसे कि देखते हैं। और एक नोट आप ध्यान में रखिए कि ऐसा अगर यहाँ पे आप वाज, आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे वेयर भी लग सकता है, वर थे के लिए, तो देखिए। और यहाँ पे इज के लिए आपको बता दिए कि यहाँ पे आर कभी नहीं होगा ऑब्लिक में, चाहे ये नाउन या सब्जेक्ट जो है प्लूरल भी हो तब पर भी यहाँ वर्ब जो है ये इज लगेगा, क्योंकि आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि इट जो है, इट सब्जेक्ट को जोरदार लगाने के लिए, सब्जेक्ट
को जोरदार बनाने के लिए इट का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है। देखिए नोट में आप देख लीजिए, इट सिंगुलर है, अतः इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, भले ही सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो। भले सब्जेक्ट प्लूरल हो उससे कोई मतलब नहीं, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमेशा हमको जो है प्लूरल वर्ब नहीं, हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो चलिए आप देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, इट रहेगा प्लस में वाज प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए आपको चलते हैं एक ट्रांसलेशन की ओर लेके। आप ही तो थे, आप ही तो थे, आप ही तो थे। इसमें देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट को आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रखना है, तो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। ही तो थे, सबसे पहले आप इट का यूज कीजिए, जैसा कि आपको दोनों रूल में दिखाया गया, रूल यहाँ पे भी और रूल इसमें भी दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप इट का यूज कीजिए, इट लिखिए और इट के तुरंत जस्ट थे का है, तो हम बताएं कि जब थे रहे या था रहे या थी रहे, सब के लिए वाज यूज करना है। आपको प्लूरल इसमें नहीं देखना है, क्योंकि इट जो है वो जोरदार बनाने के लिए कहा गया। इट के साथ हमेशा वाज का सिंगुलर जो वर्ब है उसी का यूज होता है, तो इट वाज। अब आप का जो मीनिंग होता है, इट वाज यू, मतलब आप ही तो थे। देखिए नेक्स्ट में जो ट्रांसलेशन है, रमन ही तो था। तो सबसे पहले आप इट, उसके बाद जो है वर्ब, सिंगुलर वर्ब इट वाज। अब सब्जेक्ट को आप सबसे लास्ट में रखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे रमन है तो रमन को सबसे लास्ट में रखिए। देखिए अब ये आपका ट्रांसलेशन देखिए, जैसे कि ये जो देख रहे हैं आप, मेरी प्रेमिका ही तो थी, मेरी प्रेमिका ही तो थी। ये जो ट्रांसलेशन है इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चुनिए। सब्जेक्ट क्या है, तो ये जो सब्जेक्ट सिर्फ मेरी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको चुन के इधर बाहर कर दीजिएगा तब आपसे इस रूल पे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। सबसे पहले ये चुनिए कि ये मेरी प्रेमिका ये दोनों मिलके सब्जेक्ट है, तो इसलिए सब्जेक्ट को अभी छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप इट और वाज का यूज कीजिए। तो इट वाज, यहाँ पे इट वाज लगाइए, इट वाज लगाइए और इट वाज के बाद मेरी प्रेमिका का क्या होता है, सब्जेक्ट रखिए। तो मेरी का माय होता है और प्रेमिका का बिलव्ड होता है, बिलव्ड लिखिए। देखिए इट वाज माय बिलव्ड। नेक्स्ट में जो ट्रांसलेशन है, कोमल ही तो थी। तो आप सब्जेक्ट को सबसे पहले अभी चुन के रख लीजिए लास्ट में रखने के लिए। सबसे पहले इट का यूज कीजिए, तो इट का यूज कीजिए, तो इट लगाइए, उसके जस्ट बाद वाज लगाइए, उसके जस्ट बाद वाज लगाइए और वाज के बाद आप लास्ट में सब्जेक्ट को रखिए जो कि कोमल है, कोमल को लास्ट में आप रखिए। और देखिए आपका जो ट्रांसलेशन है ये बन के तैयार हो गया है।